चलो दोस्तों, बहुत दिनों पहले एक मैंने वीडियो बनाया था 613 आज्ञाओं को लेकर के बाइबल में। तो मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे लोग 613 आज्ञाओं के बारे में बाइबल में नहीं जानते थे कौन सा क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि बाइबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 ऐसे करके आज्ञाएं लिखी हुई है, लेकिन जो मेन बेसिक्स था, बेसिक मतलब मेरा कहने से जब लोग उस चीजों को मानते थे, जब परमेश्वर ने आज्ञा देना चालू किया, वो सारा आज्ञाएं बाइबल में आपको एक जगह पर नहीं मिलने वाली है। इसीलिए मैंने बहुत सारा रिसर्च किया इंटरनेट पर और मुझे बहुत सारा अलग अलग लिस्टिंग मिला, लेकिन सब में एक बात कॉमन थी। सब ने उन सारे आज्ञाओं को, डूज एंड डोंट्स, ये सारा चीजों को कवर किया था कि वो कैसा उस समय के लोग उन चीजों को समझते थे और परमेश्वर का आज्ञा कैसे उस समय में काम करता था उन 613 आज्ञाओं के द्वारा। तो मेरे मन में आया कि मैं वो पूरा का पूरा 613 आज्ञाओं के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और मैंने कहा था कि मैं वो वीडियो पार्ट वाइज बनाऊंगा। इसलिए आज जो मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं, ये उन 613 आज्ञाओं में से 1 से 19 तक के आज्ञाओं का वर्णन है, या कमांडमेंट्स का वर्णन है, या कमांडमेंट्स यहां पर आज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि ये पूरी की पूरी 613 आज्ञाएं ये 5 किताबों में हमें मिलती है। उत्पत्ति है, फिर निर्गमन, फिर लेव व्यवस्था, उसके बाद गिनती, और लास्ट में आखिर में हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण में। इन सब में वो 613 आज्ञाएं दिया हुआ है, और इन 613 आज्ञाओं को 2 भाग में विभाजित किया गया है बाइबल में, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये विभाजन किस तरीके का है। एक है डूज, एक है डोंट्स, मतलब कि क्या परमेश्वर ने कहा करने के लिए और क्या परमेश्वर ने नहीं कहा करने के लिए। तो 613 आज्ञाओं में से 248 वो आज्ञाएं हैं जिसको परमेश्वर ने कहा है इसको तुम्हें करना है, और उसके बाद आखिर की जितनी भी आज्ञाएं हैं उसको परमेश्वर ने कहा है तुमको इसे नहीं करना, या 365 आज्ञा हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने बोला है ये आज्ञाएं तुम लोगों को नहीं करना है। और उन डूज एंड डोंट्स में भी बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है कि कौन सी आज्ञाएं किस पर बेस्ड है। ठीक है, जैसे हम अगर पहला 1 से 19 तक देखेंगे, मैं आपके सामने ये लगा देता हूं, 1 से 19 तक में देखेंगे तो यहां पर हेडिंग दिया हुआ है द वर्शिप ऑफ यावे, या यहोवा का आराधना के ऊपर में टोटल यहां से 1 से लेकर के 19 आज्ञाएं दी हुई है। और इस 19 आज्ञाओं में परमेश्वर के लिए क्या क्या करना है, क्या यही बात बताया गया है। हम परमेश्वर के फॉलोअर हैं और बाइबल के फॉलोअर हैं, तो हमको सबसे पहले यह जानने का जरूरत है कि यहोवा कौन है, उसकी आज्ञाएं कैसी माननी है। लेकिन सबसे पहले न्यू क्या है। जब हम आज्ञाओं की बात करते हैं और आज्ञाओं को मानने की बात करते हैं, तो न्यू क्या है इसके ऊपर में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग न्यू नहीं जानेंगे, हमारा फाउंडेशन सही नहीं रहेगा, तो हम आज्ञाओं के बारे में जानेंगे भी नहीं। और 613 आज्ञाओं का जो हमारे ब्रेन में कंफ्यूजन डाला हुआ है कि वो सिर्फ यहूदियों के लिए था, तो ऐसा नहीं है। कौन सी आज्ञा कब लागू होती है, सिचुएशन क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। सिर्फ एक बुद्धि रख के चलने से आपको परमेश्वर की आज्ञाएं समझ में भी नहीं आएंगी, और वो कब और कहां और कैसे लागू होनी चाहिए ये बात भी आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप लोग कंफ्यूजन में पड़े हैं। एक बात याद रखिए, व्यवस्था जो परमेश्वर दिया है वो अटल है, वो कभी टलेगा नहीं। जब तक मनुष्य जाति जिंदा है, जब तक कि पृथ्वी बना हुआ है, वो आज्ञाएं नहीं टलेंगी। और ऐसा कभी नहीं होगा कि पृथ्वी बाद में जाकर के खत्म हो जाएगी या कुछ ऐसा होने वाला है। तो हम लोग नंबर 1 से शुरू करते हैं। लिखा है बिलीव इन यावे एज द ओनली सोर्स ऑफ पावर इन द यूनिवर्स। ये हम लोग पाते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय 2 पद में सबको कहा गया है कि सबसे पहला जो हमारा फाउंडेशन का आज्ञा है वो ये है कि आपको ये विश्वास करना है कि सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही है जो पूरा ब्रह्मांड में वो पावर का सोर्स है। वो एक है जिससे सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ रचा है, उसके आगे कोई नहीं है। वही एक लौता सोर्स है सब चीज बनाने का। सेकंड है सबमिट टू यावे एज द सुप्रीम हेड, टू बी इन यूनिटी विथ यावे। ये हम लोग पाते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और 4 पद में। यहां का बात कहने का है कि हम जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमें यह विश्वास करना है कि वही एकमात्र और सबसे परम प्रधान परमेश्वर है। उसके बाद कोई भी इस दुनिया में जो भी परमेश्वर कहलाते हैं, आप जिसे भी ईश्वर मानते हैं, वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही है, और उसे ही हम लोगों को आराधना उपासना करना है। तीसरा आज्ञा है लव यावे विथ ऑल योर हार्ट, सोल एंड माइट।
ये भी व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 5 पद में पाते हैं, जिसमें कहा गया है कि अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से और पूरा शक्ति के साथ प्रेम रखना। जब हम कहते हैं प्रेम रखना, तो चौथा आज्ञा यही कहता है कि रिवरेंस याहवे बाय कीपिंग हिज लॉ। मतलब परमेश्वर से प्रेम रखने का अर्थ क्या है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उसके अनुसार चलना। यह हम पाते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय 12, 13 और 25 में। 5वां नंबर का जो आज्ञा हम देखते हैं, लिखा है सर्व याहवे, मतलब यहोवा की ही उपासना करो, उसको छोड़ करके दूसरा किसी के नहीं। यह हम लोग पाते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 25 पद में। छठा आज्ञा है होल्ड फास्ट टू याहवे, मतलब परमेश्वर को ही पकड़े रहो। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग को मुसीबत आता है तो हम लोग जादू टोना और इन सारी चीजें लोगों के पास में करवाने चले जाते हैं, लेकिन यहां पर जो छठा आज्ञा बोला है कि परमेश्वर को पकड़े रहो, उसको छोड़ो मत। उसको छोड़ने से हमारे जीवन में आधे से ज्यादा परेशानी है, उसकी आज्ञाओं को टालने से हमारे जीवन में आधे से ज्यादा परेशानी है। और ये हम लोग पाते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 10 अध्याय 20 पद में। 7वां जो आज्ञा है, लिखा है टेकिंग एन ओथ बाय याहवेज नेम। ये बातें हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 का 13। इसका मतलब है अगर हम शपथ खाते हैं किसी का भी तो नहीं चलेगा। हमें अगर सच्चाई को प्रकट करना है तो सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का ही शपथ खाना है। लेकिन एक आज्ञा यह भी बताता है कि हमें उसका नाम को व्यर्थ में कहीं यूज नहीं करना है। जो आप 10 फंडामेंटल्स या 10 कमांडमेंट्स में जो पढ़ते हैं, वहां पर एक और बात लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। व्यर्थ लेने का मतलब यह भी है कि बहुत सारे लोग मजाक में परमेश्वर के नाम का शपथ खाते अपने अपने, लेकिन हम लोगों को जब शपथ खाने की बात आएगी तो यहोवा परमेश्वर के नाम से, और वो सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत में हम पड़ सकते हैं। 8वां आज्ञा है वॉक इन याहवेज वेज। ये हम लोग पाते हैं व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 9 पद में। इसमें कहा गया है कि यहोवा जो तुम्हारे लिए मार्ग रखा है, जिस मार्ग पर तुम्हें चलना है, वो यहोवा बताएगा और उसी के मार्ग में हमें चलना है। वो जो आज्ञा दिया है, नियम दिया, उसी में चलना है, उसको छोड़ करके दूसरे चीजों में नहीं चलना है। 9वां नंबर आज्ञा है सेंटिफाई याहवेज नेम। ये बातें हम लोग ले व्यवस्था उसका 22 अध्याय 32 पद में। यहाँ जितना मैं रेफरेंस दे रहा हूं उसको जब आप पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें वहां पर लिखी है, वो समझ में आएगा। लेकिन इसमें से सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूं कि क्या क्या करना है। परमेश्वर जो बोला है, लिखा सेंटिफाई याहवेज नेम। सेंटिफाई मतलब परमेश्वर के नाम को पवित्र कहो, यहोवा नाम को पवित्र कहो, और यह हमेशा होना चाहिए। उसके बाद आते हैं 10वां आज्ञा में, लिखा है रीड स्टडी एंड मेडिटेट ऑन द बुक ऑफ लॉ। यानी व्यवस्था विवरण ये 6 का 7 में लिखा है कि व्यवस्था का जो पुस्तक है उसको पढ़ो, उस पर ध्यान लगाओ और उस पर चिंतन मनन करो, ताकि वो तुम्हारा दिमाग में हमेशा रहे और उसी के अनुसार चलो। 11 नंबर के आज्ञा में आते हैं, टीच द बुक ऑफ लॉ टू योर चिल्ड्रन। ये बातें हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और 7 पद में। यहां इसका मतलब है कि जो बुक ऑफ लॉ यानी कि जो व्यवस्था की पुस्तक है, जो कमांडमेंट की पुस्तक है, इसको अपने बाल बच्चों को ठीक से समझा करके, सिखा करके आगे बढ़ाना है, ताकि जब वो बूढ़ा भी हो जाए, हम अपने बच्चों को अगर सिखाते हैं, अगर वो बूढ़ा भी हो जाए तो वो बात से, उन आज्ञाओं से ना फिरे जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, बुक ऑफ लॉ यानी कि व्यवस्था तोरा में लिखा हुआ है। नंबर 12 में लिखता है बाइंड द लॉ अपॉन योर हैंड। ये हम लोग पाते हैं व्यवस्था विवरण 6 का 8 में, जहां पर ये बताता है कि अपने हाथ में उसको बांध लो। हाथ में बांधने का अर्थ है कि हमेशा याद रहे, हम जब भी उस चीज को देखें। 13 में लिखता है बाइंड यानी राइट द लॉ अपॉन योर माइंड्स। हमें आज्ञाओं को इस तरीके से समझ करके पढ़ना है, चलना है कि वो हमारे माथे पर घुस जाए। माथे पर घुसने का अर्थ यह है कि हमें हमेशा याद रहना चाहिए, जब भी हम कुछ गलत करने जाएं, जब भी हम कुछ बुरा करने जाएं, जब भी हम कोई आज्ञा तोड़ने जाएं, तो हमारे माइंड में याद रहना चाहिए कि ये आज्ञा हमसे टूटने वाली है, हम इस काम को ना करें। क्योंकि परमेश्वर कई बार जो आज्ञाओं को मान करके चलते हैं, उनके दिमाग में भरता है कि तुम ये गलत करने जा रहे हो, इससे तुम्हें फिर करके सही मार्ग पर आना है। तो 13 नंबर का आज्ञा जो लिखा है बाइंड यानी कि राइट द लॉ अपॉन योर माइंड, अपने मस्तक में, अपनी बुद्धि में परमेश्वर का जितना भी आज्ञा है वो घुसा लो। उसके बाद 14 नंबर मेक तजीजीत ऑन द कॉर्नर ऑफ तालिस। पुराने समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग चादर की टाइप एक ओढ़ते थे, जिसको तजीजीत कहा जाता था, और ये कॉर्नर्स बनाना पड़ता था। जो तालित यानी कि चादर जो ओढ़ते थे, उनके विषय में ये आज्ञा है। हम पाते हैं गिनती का पुस्तक उसका 15 अध्याय 38 से 40 वचन में। उसके बाद 15 में प्रीच एंड पब्लिश याहवेज लॉ। व्यवस्था विवरण 6 का 9 में हम लोग पाते हैं कि
जब हम लोग आज्ञाओं को मान करके चलते हैं, बुद्धि में घुसाते हैं, तो हमारा काम है कि अब यहोवा का जो वचन है वो लोगों तक बताया जाए, लोगों के पास लाया जाए, ताकि लोग क्या हो, उन आज्ञाओं को सीखे, समझे और उसके अनुसार आगे बढ़े। ये काम है जो परमेश्वर आज्ञा दिया है करने के लिए। 16 नंबर का आज्ञा दिया हुआ, गैदर फॉर द रीडिंग ऑफ द लॉ एवरी 7th ईयर। ये पाते हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31 अध्याय 10 से 13 पद में, कि सब लोग को 7वां साल में सबको जमा करके, ठीक है, सैबटिकल जो ईयर रहता है, 7वां साल जो सबत का ईयर रहता है, रेस्ट का ईयर रहता है, उसमें पूरा का पूरा लॉ का किताब पढ़ करके सुनाया जाए। एंड इवन वो लोग करते भी थे सबत के दिन में, हम लोग देख पाते हैं। 17 नंबर का कमांडमेंट है, अ किंग मस्ट एक्वायर एंड अप्लाई द बुक ऑफ लॉ। परमेश्वर जब कोई राजा इस्राएली लोगों ने जब राजा चुना, तो परमेश्वर ने यह भी आज्ञा दिया व्यवस्था विवरण उसका 17 का 18 से 20 में, कि कोई भी राजा हो, कोई भी प्रधान हो या कुछ बड़ा अधिकारी हो, तो उससे इस तोरा यानी कि व्यवस्था की पुस्तक को मान करके चलना है। और इसीलिए क्या होता था, उस समय में कभी भी कोई राजा बनता था तो एक कॉपी, हाथ से लिखी हुई बनी हुई कॉपी राजा लोगों के लिए प्रतिलिपि अलग से दी जाती थी, ताकि राजा लोग भी उसको पढ़े और उन आज्ञाओं को भूल ना जाए जो परमेश्वर दिया है। क्योंकि ये सब करने से ही क्या होता था, उन सभी जगहों पर जहां परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता था, तो परमेश्वर वहां पर विपत्ति लाता था। क्योंकि लोग आज्ञा उल्लंघन करते हैं, विपत्ति लाते हैं और अपने ही नाश का कारण बनते हैं। 18 में एक्वायर द बुक ऑफ लॉ, ये हम लोग पाते हैं व्यवस्था विवरण 31 का 19 में, यानी कि जो तोरा है उसको एक्वायर ऐसा कर लो, मतलब कि उसको अपने अंदर ऐसा बैठा लो कि वो कभी तुम भूल ना सको, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो किसी को भी सामने बैठा करके आपको मुंह जबानी याद रहना चाहिए, ताकि क्या हो कि आप क्या हो, उस चीज में बंधे रहो और लोग जब भी आपसे पूछने के लिए आए तो आप हमेशा तत्पर रहो उस चीज को बताने के लिए। इस आज के वीडियो का 1 से 19 में जो मैं बात करना चाह रहा हूं, और लास्ट जो हम देखते हैं 19वां में लिखा है, बी थैंकफुल टू यावे इन प्रेयर, प्रेज एंड डीड। ये हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 का 10 में। यहां पर इंग्लिश में सारा चीज है, मैंने आपको हिंदी में समझाया और सारा वचन दिया हुआ है। आपको अगर सही से बाइबल स्टडी सीखना है, समझना है और जानना है हर एक चीज को, तो अपने बाइबल को खोल करके सारे वचन को पढ़ करके समझना पड़ेगा। मेरे सिर्फ वीडियो बना देने से और आपको सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं होगा, आपको खुद अपने बाइबल को खोल करके पढ़ने से ही आपको ज्ञान आएगा। तभी आपको सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, कौन सही बात करता है, कौन झूठा बात करता है, कौन गलत बात करता है, इसमें फर्क करना मालूम होगा। क्योंकि हम लोग आज तक क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नया नियम पढ़ते हैं और इससे हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट होता है और हम लोग किसी और ही डायरेक्शन में चल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में परमेश्वर ने क्या बताया था वो भूल जाते हैं। परमेश्वर के यहाँ 19वां में यहाँ लिखता है आज्ञा में कि हमें हमेशा परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करना चाहिए, उसी का आराधना उपासना करना चाहिए और वो जो काम बोला है उसी काम को करना चाहिए। व्यवस्था विवरण 8 का 10 में हम लोग पाते हैं। तो अगर आप लोग को मिसकंसेप्शन है किसी भी चीजों में, और मैं ये पूरा का पूरा 613 आज्ञाओं के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं पार्ट वाइज, बीच बीच में दूसरी वीडियो भी आ सकती है, लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि चैनल में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, आप सब कुछ जानते हैं, तो मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि आपको पुराना नियम पढ़ने का जरूरत है, तभी आपको पुराने नियम और नए नियम में बहुत ज्यादा जो अंतर दिखाई देता है वो क्लियर होगा। नए नियम को दिमाग में रख करके पुराना नियम पढ़िएगा तो और कुछ नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए पुराना नियम से नया नियम की ओर जाइए, और कुछ अगर नया नियम में मिसिंग आपको लग रहा है कि पुराना नियम में ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो एक्चुअली में आपको फिर से पुराना नियम पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कुछ खत्म नहीं हुआ है। आज्ञाएं मैं फिर से बता देता हूं, आज्ञाएं लागू होने के लिए वैसा सिचुएशन, वैसा बैकग्राउंड, सब चीज चाहिए होता था। कोई भी आज्ञाएं किसी के लिए भी कोई भी उठ के बोल देगा कि आपके लिए आज्ञा है, आपको ये मानना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आज मंदिर नहीं है, जो यरूशलेम का मंदिर है आज मंदिर नहीं है, तो मंदिर से रिलेटेड जितना भी आज्ञाएं थी आज वो वाइड नहीं है, यानी कि वो आज लागू नहीं है। लेकिन जब मंदिर फिर से बनेगा वो सारी आज्ञाएं जो व्यवस्था में है वो सारी लागू होंगी। ये बात आपको ध्यान में जरूरत है। तो मंदिर से जुड़ी आज्ञाएं तभी है जब मंदिर है, लेकिन मंदिर नहीं है तो आज्ञाएं तब उसके लिए लागू नहीं है, क्योंकि वहां पर बलिदान कहां पर हो रहा है, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, आंगन, ये सब कहां पर है ये देखना पड़ता है। लेकिन लोग आज क्या इतने मूर्ख है कि उनको समझ में भी नहीं आता है कि हमें आज्ञाएं माननी तो सारी की सारी माननी है। देखना पड़ेगा कि कौन सी आज्ञाएं कब क्या लागू होती है, इसे समझना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा कि परमेश्वर आज्ञाएं दे रहा है तो इंटेंशन क्या था उसके पीछे का। बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रचार कर दिया है कि परमेश्वर अलग है, तो परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग भी अलग हो, उसके नियम भी अलग हो, उसके सब चीज अलग हो। लेकिन क्यों अलग हो
ये नहीं जानता है। सिर्फ भेड़ बकरी ये सब का बलिदान क्यों मांगा परमेश्वर ने, ये नहीं जानता है। बलिदान ही क्यों मांगा अनइंटेंशनल सिन के लिए, ये नहीं जानता है। सिर्फ हवाई बातें करता है और बाइबल की गुड़ बातों को, जो पिलर है बाइबल का, जो क्या बोलते हैं नींव है, उसको बिना समझे आज प्रचार भी करता है और लोगों को एक अलग डायरेक्शन में भी लेके चला है। लेकिन मैं आप लोगों को आपके सामने हर एक चीज दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आने पाए। तो इन सारी बातों को याद रखिएगा। शालोम, मिलता हूं दूसरी वीडियो में, और मेरे चैनल पर जाकर के और भी वीडियो देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको बाइबल सीखना है तो।